नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपको स्वागत है हमारे चैनल झारखंड ज्ञान एकेडमी में। अगर आप झारखंड से हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं, चाहे आपने सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस या किसी भी टेक्निकल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, तो आज की वीडियो में आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल एग्जाम 2026 के बारे में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इस वीडियो में आपको जितनी जानकारी मिलने वाली है, उतनी जानकारी आपको एक ही जगह शायद ही कहीं मिले, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़कर बता देते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और सैलरी कितनी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम इस नौकरी में वास्तव में काम क्या करना पड़ता है, कौन कौन से विभाग शामिल हो सकते हैं, प्रमोशन कैसे मिलता है, सैलरी हाथ में कितने आ सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह नौकरी आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें भी बताने वाला हूं जो आपकी तैयारी और करियर दोनों के लिए बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जेएसएससी सीजीएल, यानी कई छात्रों को ऐसा लगता है कि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल दोनों एक ही परीक्षा है। तो सबसे पहले ये बात को समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जिनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है। इस भर्ती के माध्यम से सरकार ऐसे उम्मीदवारों का चयन करती है जो तकनीकी कार्यों को संभाल सके और विभागों की परियोजनाओं को बेहतर तरीकों से लागू कर सके। यानी अगर आपने टेक्निकल फील्ड में मेहनत करके ग्रेजुएशन किया है, तो यह परीक्षा आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है। और दोस्तों, सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी बात सिर्फ सैलरी नहीं होती, सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और फ्यूचर ग्रोथ। और यही चीज़ इस भर्ती को खास बनाती है। वैसे कमेंट करके बताइए आप किस ब्रांच से हैं। आप किस ब्रांच से हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या एग्रीकल्चर। अगर आप पहली बार जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल के बारे में सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जो छात्र झारखंड से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी आगे आने वाला है, इसलिए स्किप बिल्कुल मत कीजिए। सैलरी सुनकर उत्साहित मत होइए। पहले पहले जॉब प्रोफाइल समझते हैं, तभी सही निर्णय ले पाएंगे। जॉब प्रोफाइल, सबसे पहले दोस्तों, बहुत सारे छात्र सिर्फ नौकरी पाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन नौकरी मिलने के बाद काम क्या करना होगा यह नहीं जानते। इसीलिए जॉब प्रोफाइल समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो जॉब प्रोफाइल टेक्निकल प्रोजेक्ट्स की क्या है। टेक्निकल प्रोजेक्ट्स की निगरानी करना है पहला। दूसरा है फील्ड इंस्पेक्शन करना। और तीसरा है डिपार्टमेंट के टेक्निकल कार्यों की जांच करना। चौथा है रिपोर्ट्स तैयार करना। पांचवा है सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू कर पाना। और आखिरी है सीनियर ऑफिसर को टेक्निकल सपोर्ट देना। ये थे इनके जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल देखें, अब इनके थोड़ा सा हम सैलरी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सबको उत्साहित रहते हैं सैलरी के बारे में। सबसे पहले हम सैलरी को ही देखते हैं, फिर आगे इसका हम देखेंगे क्या है। सैलरी, मैं हमेशा आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि नौकरी सिर्फ सैलरी देखकर मत चुनिए। प्रमोशन, स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
सबसे पहले हम लोग सैलरी देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सैलरी स्टार्टिंग इन हैंड है। पे लेवल आप लोग देख सकते हैं, बेसिक पे, और इनके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। सबसे पहले ये सैलरी है झारखंड सीजीएल टेक्निकल के, लेवल वाइज के हिसाब से आपको सैलरी दिए जाएंगे पोस्ट वाइज। जैसे कि लेवल 7 की ये पोस्ट है, पोस्ट देख लीजिए, और सैलरी रेंज आपका इतने से इतने के बीच में रहेंगे। लेवल 6 के दिए हैं इंस्पेक्टर, सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहेगी। फिर लेवल 6 हो गया डायरेक्ट टैग ऑफिसर, ये सैलरी हो गया आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच। फिर लेवल 5 के भी हैं, ये ऑडिटर, काफ़ी नामी पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी इसमें है, 29,200 से लेकर 92,300, ये है ऑडिटर के पोस्ट के सैलरी। फिर हम देखेंगे लैब असिस्टेंट के, यानी इनके सैलरी हो गया 29,200 लेकर 92,300, ये थे इनके सैलरी। तो आप सबसे पहले अब इनके फॉर्म की डिटेल्स हम जानते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल क्या है? जेएसएससी द्वारा टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी जिन लोगों का ग्रेजुएट हुआ है टेक्निकल से वो ये परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके माध्यम से झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में टेक्निकल पदों पर भर्ती की जाती है। यह एक अस्थायी और सम्मानजनक सरकारी नौकरी है। ये हम समझ लें जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल क्या है, इनके बारे में तो हम समझ गए। अब अगला स्टेप देखते हैं किनके बारे में। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में देखेंगे, आप इस पे ध्यान नहीं दें, इनकी ज़्यादा तो स्लाइड नीचे में लगा दिया है मैंने, देखते हैं आप। जेएसएससी सीजीएल 2026 नोटिफिकेशन ओवरव्यू हम देख लेते, पहले कर लेते हैं। यानी ये जो है एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं वो जेएसएससी कंडक्ट करवाएंगे। ये देख लीजिए आपका जो अभी वैकेंसी आया है, इनका टोटल सीट है 6 से 11। इनका हम बात भी करेंगे कौन से सीट हैं, किस पोस्ट पे कितना ज़्यादा सीट है। टोटल वैकेंसी हो गया 6 से 11। ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे आप लोग, किसी कैफे में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट हो गया आपका यहाँ से 1 जून से लेकर 30 जून तक। और सिलेक्शन प्रोसेस जैसे देख लीजिए, पहले आपको प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एग्ज़ाम मोड आपको जल्दी बता दिया जाएगा, या नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं OMR या CBT। ज़्यादा चांस है OMR ही, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने का, लेकिन देखते हैं क्या होता है, CBT एग्ज़ाम होता है कि नहीं। पे लेवल इसका देख लीजिए, लेवल पे 5, 6, 7 है, इसका पे लेवल है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है पॉइंट हमारा, सैलरी हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी। कोई फॉर्म भरते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या होता है। यानी जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपया है, और SC ST के लिए यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से, नेक्स्ट बनाया है वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ फिर से देख लीजिए एक बार, जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपया, और SC ST के लिए है 50 रुपया। ये है एप्लीकेशन फ़ी। और नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है हम लोग का, देख लीजिए। जैसे बैचलर डिग्री है आपका, ग्रेजुएशन इन 4 यूनिवर्सिटी, यहाँ से समझ लेते हैं अच्छे से। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट, बाकी यहाँ जितने हैं वैकेंसी, टोटल सीट यहाँ पे दिए गए हैं 611। और टोटल हम देख लेते हैं असिस्टेंट इंटोमोलॉजिस्ट, यानी 2 सीट हैं इनके। और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल ऑफिसर के हैं 4 सीट। और नेक्स्ट है इंस्पेक्टर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का है 42 सीट। फिर आपका थर्ड हो गया ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटर का है 228 सीट। यानी सबसे ज़्यादा जो सीट है वो आपका ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर का देख सकते हैं। फिर डायरी टेक्निकल ऑफिसर का है 72 सीट।
फिर फिशरीज एक्सटेंशन सुपरवाइज़र का है 78। फिर ऑडिटर का है आपका 145। सेकंड जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट वो ऑडिटर का है, जो कि काफ़ी लोगों को ये पसंद भी है पोस्ट। फिर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का है 6। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का है 6। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री जो है उनका है 17। टोटल जो पोस्ट है वो है 611। ये है हमारा पोस्ट वाइज देख लिए डिटेल्स, जो वैकेंसी है पोस्ट वाइज कितना, पोस्ट वाइज सीट देख ली किस पोस्ट पे कितनी सीट है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एज लिमिट। सबसे पहले बात हम करेंगे अपना एज लिमिट। कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका एज क्राइटेरिया क्या है। चलिए इसका एज देख लेते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो दिया गया है, यानी जनरल OWS का 35 साल दिया गया है, और OBC BC1 और BC2 जो आते हैं मेल के वो है 37 साल। और जैसे वुमेन हो गया, जैसे गर्ल्स में हो गया, जनरल OBC और EWS के जो आते हैं वो है 38 साल दिए गए हैं। SC ST के लिए 40 साल। रेस तो देख लिया, और एडिशनल रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं PW के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। मिनिमम एज तो 21 साल है। देखिए नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले और एक पहले बात जान लेते हैं, पहले क्या होता है प्रोसेस वो देख लीजिए। प्रीलिम्स, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। ये आपका है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी जो आप सिलेक्शन जो आप लीजिएगा ये आपको 4 स्टेप में पार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं क्या है एग्ज़ाम पैटर्न। चलिए प्री का सिलेबस देख लेते हैं पहले। सबसे पहले आप लोग जान ही गए हैं पीटी का सिलेबस, ग्रेजुएट लेवल हो या 10th लेवल हो, सबका पीटी और मेंस कर दिया गया है, यानी पीटी का सिलेबस सेम रहेगा सभी एग्जामों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे इनका जो जीएस पेपर होता है, यानी 30 नंबर का होगा जीएस, और झारखंड जी के 60 नंबर के कर दिए हैं, यानी सभी एग्जामों के लिए पीटी एग्जाम ये सेम सिलेबस रहने वाले हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए पीटी के सिलेबस पे। फिर मैथ का 10 कर दिए हैं, साइंस का 10 कर दिए हैं, और रीजनिंग का 10 कर दिए हैं। यानी कोई भी आप झारखंड का एग्जाम दीजिएगा तो आपको पीटी का सिलेबस सेम रहेगा, और सबसे पहले आपको सभी सिलेबस को कंप्लीट करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है झारखंड जीके पे। देख सकते हैं 60 नंबर है झारखंड जीके का। तो ये है झारखंड जीके का सिलेबस, और पर क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 आएगा, 30 या 90, इस तरह करके टोटल करके आया है आपका, यानी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 360 नंबर रहेंगे। ये है पीटी का सिलेबस एक बार व्यू कर लीजिए अच्छे से। फिर हम मेंस का देख लेते हैं एक बार अच्छे से, फिर बता देंगे आपको फिर से। ये रहा मेंस का सिलेबस। मेंस सिलेबस में हो गया आपका सबसे पहले, ये कंपलसरी है क्वालिफाई करने के लिए, 60 नंबर हिंदी के रहेंगे, 60 नंबर इंग्लिश के रहेंगे। और पेपर 2 का जो है आपका लैंग्वेज पेपर रहेंगे, जैसे हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, खोटा, नागपुरी, संथाली, उर्दू, बंगला, उड़िया, ये सब आपके बाकी सब लैंग्वेज रहेंगे। आप कोई भी लैंग्वेज चुन के आप अपना एक लैंग्वेज पेपर रख सकते हैं। झारखंड के एग्जाम में आपको लैंग्वेज पेपर ज़्यादा ही ध्यान देना होगा, क्या के लिए मेरिट लिस्ट जो बनाता है पेपर 2 और पेपर 3 ही डिसाइड करता है। ओके, पेपर 2 है आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर मार्क्स का रहेंगे, और पेपर 3 आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, 450 मार्क के। सबसे पहले हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। मेंस में आपका देखिए पेपर 2 तो आप समझ ही गए, इसमें लैंग्वेज पेपर आपको कोई भी लैंग्वेज चूज कर आपको 100 क्वेश्चन उसके लैंग्वेज पेपर से ही रहेंगे। और पेपर 3 हो गया आपका जीएस, यानी जीएस में आपका 30 नंबर क्वेश्चन हो गए जीएस के। झारखंड जी के हो गए 40, जो कि वहाँ पे पीटी में 60 थे और मेंस में 40 हैं, यानी आप पीटी में जो आप तैयारी कीजिएगा वो मेंस के लिए हो जाएगा। और मैथ का है वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 है। साइंस में 10 है, यहाँ पे 20 है। रीजनिंग भी वहाँ 10 है, यहाँ पे 20, यानी 10-10 नंबर इंक्रीज किए गए, बस झारखंड जीके में 20 नंबर कम किए हैं, और कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा जोड़े हैं 20 नंबर के। ये है आपका मेंस का सिलेबस, आप देख सकते हैं। स्ट्रीम आप जो है जिनका देख लीजिए अच्छे से एक बार, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। आगे अब देख लेते हैं किस चीज़ के बारे में बचा है। ये तो हो गया
बाकी तो हर चीज़ हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ बातें। एक मिनट। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसे सीजीएल टेक्निकल को लेकर आपके मन के लगभग सभी सवाल खत्म हो गए होंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के अब आपसे अनुरोध चाहते हैं कि अब विदा का, और अगर आपने फिर भी कोई भी प्रश्न आपके पास है मन में तो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। अगर अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी दोस्त के काम आ सकी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले किस वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।